लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां भाजपा कांग्रेस इनेलो जजपा ने अपनी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों हरियाणा के हिसार जिला के बरवाला हलके और सिरसा जिला के डबवाली हलके में एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा सहित अनेक नेताओं ने शिरकत की थी। इन सभी नेताओं की जुबान पर कांग्रेस और भाजपा रही। आगामी चुनावों को लेकर कितनी आम आदमी पार्टी तैयार है, आइए जानते हैं। हैप्पी रानिया, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सिरसा। हैप्पी जी, कल आपके डबवाली में आम आदमी पार्टी की रैली हुई, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आए, मंत्री भी आए और आपकी लोकल बॉडी भी थी। सवाल यह है कि हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली फ्री, क्या ये लोगों का मुद्दा रहेगा? सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं जो आप ने हमें यहाँ पे बुलाया और मौका दिया बोलने का। तो सर, बात ऐसे है क्योंकि आम लोगों की ज़रूरतें हैं, जो बिजली होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा। तो जब हम आम लोगों का मुद्दा लेके लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग उसको पसंद करते हैं। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां दी, वही गारंटियां, उसमें शिक्षा का सुधार था, स्वास्थ्य सेवाएं थी उनका सुधार था, फ्री बिजली का मुद्दा था, और आम आदमी पार्टी ने रोज़गार और वो सारी की सारी सुविधाएँ आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियाँ दी दिल्ली के लोगों को, वो सारी की सारी पूरी की। उसी के तहत ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां दी, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां पंजाब में वो पूरी हुई। जिस तरह से 300 यूनिट बिजली हर महीने पंजाब में फ्री दी जा रही है, जिस तरह स्कूल ऑफ एमिनेंस या लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, और जिस तरह से हॉस्पिटलों का सुधार किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा के लोगों को भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियाँ दी हैं, जिसमें शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आज हम हरियाणा के स्कूलों की बात करें तो कोई भी स्कूल जो है उसमें अगर देखेंगे तो बिल्डिंग नहीं अच्छी है, अगर बिल्डिंग है भी तो उसमें लिपा पोती करके रंग रुंग मार के उसमें बिठा देगा। अगर देखा जाए तो स्टाफ कहीं आधा भी स्टाफ नहीं है। मैं रानिया की बात करूं, सिरसा की बात करूं, सिरसा ज़िला की, तो किसी भी स्कूल में स्टाफ कंप्लीट नहीं है। पीछे हम चेकिंग के लिए रानिया में गए तो वहाँ देखा जाके, जब स्टाफ प्रिंसिपल सर से बात की तो वहाँ पे वो कहते हैं कि 38 लोगों की, टीचरों की हमें स्टाफ की ज़रूरत है, और वहाँ पर कुल 11 स्टाफ मेंबर थे। वो क्या बच्चों को शिक्षा देंगे? अगर सिरसा के सिविल हॉस्पिटल की हम बात करें तो हम वहाँ पर गए तो देखा कि MRI मशीनें वो बंद पड़ी है। उनसे बात की तो वो कहते हैं कि हमारे पास लैब में बात की तो लैब अटेंडेंट नहीं है, वो MRI मशीन चलाने वाला संचालक नहीं है। इतने बदतर हाल हैं, लोग हॉस्पिटल में जाएं तो कई बार डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर मिले तो दवाई नहीं मिलती, पर्ची बाहर से इतनी लंबी पर्ची बना के दे देते हैं हाथ में कि जाके आप एक्सरे करवाना तो बाहर कराओ, अल्ट्रासाउंड करवाना तो बाहर करवाओ, MRI करवाना तो बाहर करवाओ। बिजली के लिए इतना ज़्यादा बुरा हालात है, कट लगते हैं। 24 घंटे बिजली का नारा देने वाली सरकार 2-2, 3-3 घंटे के कट लगते हैं। और अगर कोई गरीब मजदूर 12,000 रुपये सालाना बिल भरता था तो उसका कहते हैं जी, उनका नाम उसमें से काट देते हैं जी, जो उनको सहूलतें मिलती हैं सरकारी। तो बहुत बुरा हाल है। यही मुद्दा रहेगा, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, और यही मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में इलेक्शन लड़ेगी। मैं प्रदीप सचदेवा, आम आदमी पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी की मेरे पास जिम्मेवारी है। हरियाणा में अपराध भी बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार की कार्रवाई आपको संतुष्ट लगती है? अपराध पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है कि शरेआम एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है, गाड़ी में गोलियां चलाकर उनको मारा जाता है, और उसके बारे में अभी तक अता पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, इस पर ये नहीं पता लग रहा। अगर हम स्थानीय बात करें, सिरसा ज़िला की अगर बात करें तो यहाँ चोरी की घटनाएं बिल्कुल आम बात हो गई है। बाइक उठा लेना, छीना झपटी होना, चेन खींच लेना रोज़ाना की ये बात है, और लोग दर दर भटक रहे हैं, थानों में जा रहे हैं लोग, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी इन दिनों में देखने को आपको मिलेगी। ख़ास तौर पर जो नशा करने वाले लोग हैं उन द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं सिरसा ज़िला में, वो अगर संख्या जो थानों में आती है उससे 20 गुना ज़्यादा संख्या वो है जो असल में है। थाने में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं,
और जो पहुंच पाते हैं उनको भी किसी को न्याय मिल गया हो, किसी ने आकर ये कहा हो कि मेरे साथ ये जबर जुल्म हुआ था और उसके बारे में कोई कार्रवाई कर दी है पुलिस ने और मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा अभी तक कोई नज़र नहीं आया। यहाँ वाल्मीकि चौक पर एक बहुत बड़ा एक बार प्रदर्शन हुआ चिट्टे को लेकर और औरतें बच्चे सब लोग बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि ये शरेआम बेचा जा रहा है, इतना ज़्यादा अपराध नशे के तौर पर सिरसा जिला में हो रहा है और हर बच्चा हर माँ अब बिलख रही है कि किसी तरह से इससे छुटकारा दिलाओ। हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, पीढ़ी की पीढ़ी को तबाह किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंग रही है सरकार की। 10 साल से लोग कह रहे हैं और लगातार अपराध का बढ़ना और सरकार की नाकामी इतनी ज़्यादा है कि इनको बने रहने का हक ही नहीं है। इनको अगर कोई शर्म हो किसी बात की, इनको अगर महसूस होता हो कि हम बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो इनको खुद छोड़कर चले जाना चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए, काबिल लोगों को मौका देना चाहिए। ख़ास तौर पर हम अपनी पार्टी की बात करें, जैसे दिल्ली में राज आया है और पंजाब में राज आया है, इस पर बहुत ज़ोरदार तरीके से काम किया जा रहा है। हालाँकि ये जो नेक्सस है, जो 60-70 साल से चिट्टे की बात जो चल रही है, उस पर काम करने के लिए अभी वक्त चाहिए। 2-2.5 साल पंजाब में हुए हैं, लेकिन उस पर इतनी ज़ोरदार कार्रवाई की जा रही है कि अगले आप 2-2.5 साल में देखिएगा कि जो तस्कर हैं इसके नशे के और जो अन्य तरह के अपराधी हैं उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में भी ऐसे दिन आए और ये जो अपराध करने वाले लोग हैं ये यहाँ से या तो छोड़कर चले जाएँ या जेलों के अंदर बंद हो। मेरा नाम हंसराज शर्मा है, आम आदमी पार्टी जिला ऑफिस इंचार्ज सिरसा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य, रोजगार देने की गारंटी दी है। क्या हरियाणा के लोगों को इन सभी की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है जी। जैसे दिल्ली के लोगों को ज़रूरत थी और वो सारी गारंटियाँ पूरी की, उसी तरह पंजाब में सारी गारंटियाँ पूरी की। ये हर स्टेट के लोगों को ज़रूरत है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी जो सुविधाएं हैं ये हर स्टेट में मिलनी चाहिए, तो हरियाणा के लोगों को भी ये ज़रूरत है। मैं वीरेंद्र कुमार, लोकसभा सचिव, आम आदमी पार्टी सिरसा। क्या हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब की तरह फ्री बिजली चाहिए? हवा, पानी और बिजली ज़िंदगी की ज़रूरत है। जिस प्रकार परमात्मा ने अपनी हवा पर, रोशनी पर कोई वो नहीं लगा रखा, तो ये बिजली भी हमारी अब ज़िंदगी की ज़रूरत है। अलग अलग तरीके से बहुत सारा टैक्स लोग दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को बिजली के रूप में उनकी ज़रूरत है, सरकार को उसको वापस देना चाहिए। एक दायरा निर्धारित करते हुए दिल्ली के अंदर हमने 200 यूनिट फ्री करी, पंजाब के अंदर हमने 300 यूनिट फ्री करी, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों के रूप में उनको भरना पड़ता है, जिससे उनके बच्चों के शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, उनकी ज़िंदगी की जो दूसरी ज़रूरतें हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है इसमें बिजली। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, निचले तबके के लोग, उनके ज़रूरी है बिजली उनको फ्री देना, ताकि वो भी एक जीवन यापन सुविधाओं के अनुसार कर सकें और जो अपनी कमाई है वो दूसरी ज़रूरतों पर खर्च कर सकें। क्योंकि अगर बिजली के बिल भरते रहने से उनकी दूसरी चीज़ों पे जो खर्चे हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो कर्जवान हो जाते हैं, फिर लोगों से उनको कर्जा लेना पड़ता है। इसलिए उनको उभारने के लिए बिजली की बिलों में छूट देनी जरूरी है, और दिल्ली और पंजाब में दी है, हरियाणा में भी हम इस गारंटी के साथ मैदान में हैं। डॉक्टर सुकेश अरोड़ा, डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी, आम आदमी पार्टी सिरसा। डॉक्टर साहब, क्या आपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में सुना है और क्या सुना है? देखिए, सरकारी स्कूल आपको पता होगा कि हर स्टेट के अंदर सरकार स्कूल ऑपरेट करती है। सरकारी स्कूलों का अब जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, हर जगह पर बहुत ही बुरा हाल था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले जो काम किया है वो सरकारी स्कूलों में सुधार करने का काम किया है। आप मानेंगे, आज की डेट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जो वाइफ है वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आई थी। इसका मतलब क्या है कि उन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो कि पूरे विश्व में कहीं उस तरह के मानक सरकारी स्कूलों के नहीं है। सेकेंडली, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, आज वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कई प्राइवेट स्कूलों से निकल कर आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा के स्तर का बहुत अच्छा सुधार हुआ है। दूसरा, वही टीचर्स हैं, वही सब कुछ है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की नीयत की वजह से सरकारी स्कूलों का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा हो गया है, जिससे लोगों को एहसास हो रहा है कि हम भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं और हमारे बच्चे का भविष्य सरकारी स्कूल में पढ़ के भी उज्जवल हो सकता है। श्याम मेहता, आम आदमी पार्टी जिला सचिव। मेहता जी, मोहल्ला क्लिनिक क्या है, आप जानते हैं? वैसे तो हमारे सभी साथियों से पहले भी आपको पता चल चुका है,
जितने 5 ये जो गारंटियों के बारे में सभी लोगों ने बताया है, पर मोहल्ला क्लिनिक जो जैसे दिल्ली में बनाए गए थे उसी तर्ज में फिर पंजाब में भी बनाए गए, और उसी दोनों की तर्ज पे अब हरियाणा में बनाने के लिए कमर कस ली है। सरकार बननी है हर हालत में आम आदमी पार्टी की, और हमने जो बिगुल बजा दिया है। अभी मैं सभी साथियों को, आप सबको, जो कल हमारी रैली थी डबवाली के अंदर, वो पूरी कामयाब हुई है, उसकी बधाई देता हूँ। और अभी सुनीता केजरीवाल जी अभी थोड़े दिन के अंदर 3 तारीख को रानिया में एक बड़ी महारैली करने जा रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ही भीड़ होगी जैसे कि डबवाली के अंदर हुई। तो जैसे आपने पूछा, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही मुद्दा नहीं, मुद्दे ये जो 5 गारंटियां हैं, ये बड़ी एक मूलभूत ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनकी पब्लिक को, जनता को बहुत ज़रूरत होती है। और इन्हीं 5 गारंटियों को लेके सरकार बनाने की एक जुगाड़ जो है वो आम आदमी पार्टी कर चुकी है, क्योंकि पब्लिक त्रस्त है इस वक्त। और ये 5 गारंटियाँ इसीलिए दी हैं उन्होंने कि हमारी सरकार बनते ही हमने पहले ही दिन से शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन ये स्टार्ट कर देनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? तो मोहल्ला क्लिनिक ऐसे है, हर मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा जहाँ पे कि हर तरह की टेस्ट की सुविधाएं होंगी, टेस्ट फ्री होंगे। वहाँ पे एक डॉक्टर की ड्यूटी होगी, वो डॉक्टर जो है वहाँ पे चेकअप करने के बाद फ्री इलाज करेगा। वहाँ किसी भी पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगेगा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, हर तरह का आदमी वहाँ पहुँच सकता है। और वहाँ पे दिल्ली में तो बाहरी लोगों का भी इलाज फ्री होता है, तो यहाँ भी अगर मोहल्ला क्लिनिक बन जाते हैं तो आज जो हॉस्पिटलों की हालत ख़राब है तो मोहल्ला क्लिनिक उनको सुधार करेगा। मैं सतीश कंबोज, ब्लॉक अध्यक्ष रानिया। सतीश जी, हरियाणा के अस्पतालों की स्थिति कैसी है? इससे दयनीय हालात मैंने कभी अस्पतालों की नहीं देखी, जहाँ कोई इलाज के नाम का कुछ नहीं है। हमारे रानिया की बात करें तो एक छोटा सा भी किसी को खरोंच भी आ जाए तो उसको भी रेफर सिरसा में ही करना पड़ता है। और हालात ऐसे, दवाइयों के, डॉक्टरों के, सब तरह से इतना बुरा हाल है कि जिसको देखा भी नहीं जा सकता। पिछले 2 दिन से सभी डॉक्टर भी, जो भी स्टाफ है, इनका सब हड़ताल पे बैठा है। इतनी परेशानी है लोगों को, गरीब मजदूर कई जाने के लायक नहीं है, और बहुत बुरा हाल है स्वास्थ्य का ठिकाने में। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।